चालू है। वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है केमिस्ट्री फॉर ऑल में। कल हमने सॉल्यूशन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या है, हमने पढ़ा था कि विलयन क्या है, उसकी परिभाषा देखी थी, उसकी डेफिनेशन देखी थी। हमने देखा था विलयन के अंदर कितने घटक होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं। हमने देखे सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट यानी कि विलयन के दो घटक होते हैं। कौन कौन से? एक तो सॉल्वेंट यानी कि विलायक, दूसरा सॉल्यूट यानी कि विलय पदार्थ। हमने बताया था जो सॉल्वेंट है उसको अंग्रेजी के ए से दर्शाते हैं। हमने बताया था कि जो सॉल्यूट है उसको अंग्रेजी के बी से दर्शाते हैं। मतलब जो विलायक है उसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर ए से शो किया था और जो विलय पदार्थ है उसको इंग्लिश के कैपिटल बी से हमने दर्शाया था। हमने साथ ही ये बताया था कि सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट यानी कि विलायक, सॉल्वेंट यानी विलायक। विलायक क्या होता है भाई? सॉल्यूशन के अंदर जिस भी चीज की, जिस भी कंपोनेंट की, जिस भी पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो उसे हमने क्या कहा था बेटा? सॉल्वेंट कहा था, मतलब विलायक कहा था। और सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जिस भी पदार्थ की मात्रा कम है उसे हमने क्या कहा था? सॉल्यूट कहा था। इतनी बात खत्म हुई थी और हमने कहा था कि हम आज नए वीडियो में क्या देखेंगे? सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन है, यहां क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयनों का वर्गीकरण। ये जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन में बी क्लासिफाई ऑन टू बेसिस, मतलब विलयनों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला कौन सा है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल states ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। ठीक, वर्गीकरण या वर्गीकरण है शायद, वो हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे लिखने में, आप लोग समझ जाइएगा, समझदार को इशारा काफी होता है। वर्गीकरण, चलिए मैं लिखते हैं। और दूसरा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द basis of concentration, यानी कि सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक दोस्तों, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कर देना। अभी तक जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जब वीडियो देखें तो आपको जो भी समझ में ना आए या कोई नया टॉपिक है जिसमें किसी को प्रॉब्लम जा रही है, बहुत सारे टॉपिक है केमिस्ट्री में, अगर किसी भी टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम जा रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर एक वीडियो बना करके डालूंगा ऑन डिमांड। और नहीं तो अपनी क्लासेस जैसी चल रही वैसी चलती रहेगी, चले वो भी आएगा टॉपिक, है ना? चलिए देखते हैं। तो अपन अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या देखेंगे भाई?
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत नमी है, बहुत ज्यादा नमी हमारे यहां भोपाल के अंदर, इसलिए ब्लैक बोर्ड पर भी बहुत ज्यादा नमी जम जाती है। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ये देखेंगे। फर्स्ट, on the basis of physical states of solution, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलियमों का वर्गीकरण। अब एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना कि अगर डिटेल में पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, सारी क्वेरीज क्लियर करते हुए पढ़ाएंगे तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं लेकिन बेनिफिशियल होते हैं। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर हमको सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना है। अब फिजिकल स्टेट कितने प्रकार की होती है भाई? यूनिवर्सल है। फिजिकल स्टेट कितने प्रकार की होती है? तो जनरली देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ थ्री फिजिकल स्टेट्स। स्टेट जो होती है वो तीन टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है भाई? सॉलिड, सॉलिड स्टेट होती है, और कौन सी होती है? लिक्विड स्टेट होती है, और गैसेस, है ना। जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसकी जनरली तीन स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। ये यूनिवर्सल है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो जब तीन स्टेट होती है मैटर की, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हम सॉल्यूशन को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन में भी आर ऑफ थ्री टाइप, या हम कह दें ऑन दिस बेसिस solutions are of three types। कौन से होंगे? या हम कहें इस आधार पर विलियम तीन प्रकार के होते हैं। क्या कहेंगे भाई? इस आधार पर विलियमों को तीन वर्गों में बांटा गया है। बांटा गया है। कौन कौन से? फर्स्ट,
सॉलिड सॉल्यूशन, सेकेंड लिक्विड सॉल्यूशन और थर्ड गैसियस सॉल्यूशन। यानी कि ठोस, विलयन, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होंगे, ठोस विलयन, द्रव विलयन और तीसरा गैसीय विलयन। देख लीजिए, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। अब बहुत सिंपल सी बात है, जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो आपको सॉलिड दिखाई देगा, जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो आपको लिक्विड दिखाई देगा, और जो गैसियस सॉल्यूशन है वो गैसियस स्टेट में होगा और आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, ये कंफर्म है। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की, यानी कि ठोस विलयनों की। अब जैसा कि हमको पता है, एक जो सॉल्यूशन है उसमें दो चीजें होती है। क्या क्या होती है भाई? एक तो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट मतलब विलायक, मतलब एक, और क्या होता है? सॉल्यूट होता है, मतलब विलेय पदार्थ, मतलब बी से दर्शाते हैं, और दोनों मिलाकर के क्या बन जाता है भाई? विलयन बन जाता है, विलयन बन जाता है, या एक ही बात है, सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, कंफर्म। तो बढ़िया सा एक टेबल तैयार हो जाएगा यहां पर, देखिए इस टाइप से। चलो बाद में देखेंगे। विलायक, विलय पदार्थ। अब देखिए, मैंने कहा था कि ये जो सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन, ये कैसा होगा? देखने में सॉलिड होगा। कैसा होगा? सॉलिड होगा। सॉलिड होगा मतलब इसमें जो सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा कैसा होगा बेटा? सॉलिड स्टेट में होगा। और याद रखना, सॉल्वेंट जिस स्टेट में होगा सॉल्यूशन वैसा ही दिखेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है। तो ऐसा सॉल्यूशन भाई जहां पे जो सॉल्वेंट है वो हमेशा कैसा है? सॉलिड है। सॉल्वेंट कैसा है? सॉलिड है, ठोस है। और जो सॉल्यूट है वो कैसा हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। डिफाइन कैसे करेंगे? अ सॉल्यूशन इन विच, या ठीक है ऐसे अ सॉल्यूशन इन विच the solvent is always present in solid state. The solution in which
द सॉल्वेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसके अंदर विलायक जो है, सॉल्वेंट जो है, हमेशा सॉलिड स्टेट में होगा। बट द सॉल्यूट मे बी प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। यानी कि जो सॉल्यूट है ऐसे सॉल्यूशन के अंदर, सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैसियस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। एक बार डेफिनेशन फिर से, द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट, the solution in which the solvent is always present in solid state, but the solute may be present in solid, liquid or in gaseous state is called solid solution। यानी कि ऐसा विलयन जिसके अंदर जो विलायक है वो केवल और केवल ठोस अवस्था में होता है, किंतु जो विलय पदार्थ है वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या गैस हो सकता है, गैस हो सकता है। ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ सदैव ठोस अवस्था में होता है, किंतु विलायक, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक सदैव ठोस अवस्था में होता है, किंतु विलय पदार्थ ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में हो सकता है। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसे विलयन को हम कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन या सॉलिड विलयन या ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ठोस विलयन है ये भी तीन प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए? ठोस और ठोस के विलयन, ठोस द्रव के विलयन और ठोस गैस के विलयन। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड गैस सॉल्यूशन। अब हमको देखना है एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल जिसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड है। क्या हो जाएगा? एलॉय। क्या होगा? एलॉय। मिश्र धातु, होगा भाई। सोना है, सोना में हम पीतल को मिलाते हैं, मिश्र धातु का उदाहरण है। दूसरा, सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड जो है वो अधिक मात्रा में और लिक्विड जो है वो कम मात्रा में। उदाहरण के तौर पर चांदी सॉलिड है और उसमें हम किसको मिलाते हैं? पारे को मिलाते हैं। चांदी में पारे का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी इन सिल्वर, सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी इन सिल्वर। तीसरा क्या है? सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन, सिंपल सा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। ये फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि ठोस विलयन क्या है? ऐसा विलयन, हिंदी में पहले देख लेते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलायक सदैव ठोस अवस्था में होता है लेकिन विलय पदार्थ ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में हो सकता है। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? सॉलिड यानी कि ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार। कौन कौन से?
ठोस के विलयन, ठोस द्रव के विलयन और ठोस गैस के विलयन। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज सॉलिड सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इन विच solvent is always present in solid state but solute may be present in solid, liquid and gaseous state, solid, liquid or gaseous state. Such type of solution is called solid solution. सॉलिड सॉल्यूशन भी तीन टाइप के हो जाएंगे, सॉलिड सॉलिड के सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड के सॉल्यूशन और सॉलिड गैस के सॉल्यूशन। एग्जांपल, सॉलिड सॉलिड के सॉल्यूशन एलॉय यानी कि मिश्र धातुएं, सॉलिड लिक्विड के सॉल्यूशन यानी कि चांदी में पारा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, देखने को मिलते ही मिलता है। चांदी की शाइन बढ़ाने के लिए उसमें पारा मिलाया जाता है, प्लस चांदी जो है बहुत रिएक्टिव होता है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो है उससे रिएक्ट करके ब्लैक पड़ने लगता है। इसलिए उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए उसकी जो वैलेंसीज हैं उसको हम मरकरी से फुलफिल कर देते हैं। और तीसरा, सॉलिड गैस का सॉल्यूशन। सॉलिड पे गैस का सॉल्यूशन क्या होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये एक टाइप हो गया, कौन सा? सॉलिड सॉल्यूशन। एक सेकेंड। सॉरी बच्चों, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है। अगला है लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि द्रव्य। लिक्विड क्या सॉल्यूशन क्या होगा? अ सॉल्यूशन in which the solvent is always present in liquid state, but the solute may be present in solid, liquid or in gaseous state. Such types of solution is called liquid solution. यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है वो हमेशा लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट में भी प्रेजेंट इन सॉलिड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस स्टेट में हो सकता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि हिंदी में क्या देंगे, क्या कहेंगे? ऐसे विलयन जिनमें विलायक सदैव द्रव अवस्था में उपस्थित होता है, किंतु
ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में उपस्थित हो सकता है। द्रव विलयन कहलाते हैं। क्या कहा? देखिए ध्यान से। यानी कि विलायक, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को क्या कहा है इसने? हमेशा और हमेशा ये कैसे होंगे? लिक्विड होंगे। सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, लेकिन सॉल्वेंट यानी विलायक क्या होगा? द्रव होगा। लिक्विड यानी द्रव। और सॉल्यूट यानी कि विलेय। अब बार बार विलेय पदार्थ नहीं कहेंगे, विलेय लिखेंगे आप हम सीधे। विलेय कैसा होगा? विलेय जो है यानी कि जो सॉल्यूट है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। यानी कि ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। भाई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वो हमेशा लिक्विड होगा, लेकिन सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। यानी कि ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि द्रव विलयन कहते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है ये कितने टाइप्स के हो जाएंगे? 3 टाइप के होंगे। कौन कौन से? लिक्विड सॉलिड का सॉल्यूशन, लिक्विड का सॉल्यूशन और लिक्विड गैस का सॉल्यूशन। हिंदी में द्रव ठोस के विलयन, द्रव के विलयन और द्रव गैस के विलयन। एग्जाम्पल देख लो, बहुत सिंपल है। बताओ भाई बताओ, क्या हो सकता है? लिक्विड सॉलिड का सॉल्यूशन। लिक्विड में सॉलिड डाल दो, सीधी सी बात है। शरबत हमारे घर में बनाते हैं, पानी लेते हैं, उसमें शक्कर घोल देते हैं, शरबत बन जाता है। गर्मियों में खूब पीते हैं मजे से। लिक्विड का सॉल्यूशन बताओ भाई। 2 प्रकार के लिक्विड का सॉल्यूशन। खूब बियर बार और ठेकों में बहुत भीड़ लगती है, लोग बाग शराब में पानी मिला के पीते हैं। वाटर इन अल्कोहल या अल्कोहल इन वाटर। ALCOL, अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल थोड़ी मात्रा में होता है, पानी ज्यादा मात्रा में होता है। यहां पर वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट होगा। यहां पर लिक्विड गैस का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई? लिक्विड ज्यादा मात्रा में है, गैस कम मात्रा में है, सोडा वाटर। अभी खूब सोडा वाटर पिएंगे आप लोग, गर्मी शुरू होने वाली है, ठंड के बाद गर्मी आएगी। ये एग्जांपल हो गए आपका। लिक्विड सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे भैया कौन सा सॉल्यूशन देखना है। सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखेंगे गैसियस सॉल्यूशन। क्या देखेंगे? गैसियस सॉल्यूशन यानी कि गैसीय विलयन। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? A solution in which the solute is always present in
सॉलिड स्टेट, यहां पर सॉल्यूट कैसा होगा? हमेशा सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट, but the solute may be present in solid, liquid or in gaseous state. Such type of solution is called gaseous solution. Gaseous solution. ऐसे विलयन जिसमें विलायक सदैव गैस अवस्था में होगा, गैस अवस्था में उपस्थित रहता है, किंतु विलय पदार्थ ठोस द्रव्य गैसीय अवस्था में उपस्थित होते हैं, गैसीय विलयन कहलाते हैं, गैसीय विलयन कहलाते हैं। और ये जो गैसीय सॉल्यूशन है ये भी 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? जिसमें जो सॉल्वेंट है वो हमेशा क्या है भाई? गैस है, हमेशा क्या है? गैस है, और हमेशा क्या है? गैस, 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 गैस। और सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड और मे बी गैसेस स्टेट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऐसे सॉल्यूशन भी 3 टाइप के हो जाएंगे, गैस और सॉलिड के सॉल्यूशन, गैस और लिक्विड के सॉल्यूशन, और गैस गैस के सॉल्यूशन। गैस और सॉलिड के सॉल्यूशन क्या होंगे बताओ? ऐसा सॉलिड जो गैस में जाकर के डिसॉल्व हो जाए, इवापोरेशन ऑफ कैम्फर इन एटमॉस्फेयर, यानी कि कपूर का वायुमंडल में वाष्पीकरण, लिख लीजिएगा। गैस, लिक्विड का सॉल्यूशन क्या होगा भाई? गैस अधिक मात्रा में है और कम मात्रा में क्या है? लिक्विड है। बताइए, बहुत सिंपल है। इवोपरेशन ऑफ H2O इन एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैस भरी पड़ी है, पानी इवोपरेट होकर के प्रतिदिन एटमॉस्फेयर में जाता है और खूब सॉल्यूशन बनाता रहता है। वायुमंडल में जल का वाष्पीकरण, और ये क्या है? गैस और गैस का सॉल्यूशन, यानी गैस गैस का विलयन क्या होगा? मिक्सचर ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। क्या होगा? मिक्सचर ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में गैसों का वाष्पीकरण है, वायुमंडल में गैसों का मिश्रण, मिक्सचर। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, माफी चाहेंगे। क्या करें, अगर डिटेल में पढ़ाना है तो वीडियो तो लंबा होगा। आज के लिए इतना काफी है। कल हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक किसी ने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा जो नया वीडियो कल बने वो आपको मिल जाए। और किसी भी टॉपिक पे अगर कुछ चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम जा रही है, उस पर वीडियो बना